नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है और उसमें भी 8वां अध्याय जिसका नाम व्यवहार अध्याय है। बहुत सारी व्यावहारिक बातें हमने जानी। आज चर्चा होगी धरोहर की। गुजराती में इसको थापण कहते हैं। और बैंक वगैरह में आप अगर अपनी धरोहर रखते हैं तो उस पर ब्याज भी मिलता है। जैसे आपने कोई अमाउंट फिक्स कर दिया कि हम 5 साल के लिए करते हैं तो उसका आपको ब्याज वगैरह मिलता है। लेकिन सोने वगैरह को अगर आप रखते हैं तो अगर आपने उसको इस पर्पज से रखा है तो फाइनेंस वाले आपको उसके ऊपर पैसा भी देते हैं। अगर आपने गिरवी रखा है और अगर आपने गिरवी नहीं रखा और अपने लॉकर वगैरह में रखा तो आप सुरक्षा के हिसाब से रखते हैं। पहले जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी महाराज मनु के समय में, तो व्यक्ति अगर कहीं परदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, किसी अन्य कार्य के लिए जा रहा है, तो घर पे सब कुछ पड़ा रहे तो सुरक्षित रहने की संभावना कम रहती। चोर वोर आ जाएं, ले जाएं, तो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति या कुछ चीज़ों को, जो बहुमूल्य चीज़ें हुआ करती थी, किसी न किसी व्यक्ति के पास उसको धरोहर के रूप में रख दिया करता। कुलजे वृत्त संपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनी महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपम निक्षेपित उधा। भाई समझदार व्यक्ति वही है जो उत्तम कुल में जन्मे हुए, जो स्वयं धनवान हो, जो धर्मज्ञ हो, जो सत्यवादी हो, जो अच्छा आचरण करने वाला हो। ऐसे किसी योग्य, श्रेष्ठ, गुण संपन्न, हर प्रकार से जो श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति के पास निक्षेपम, अपने निक्षेप को, अपनी धरोहर को समझदार व्यक्ति रखता है। बाकी तो मूर्ख लोग तो पैसे के लालच में आकर के, किसी ने कहा कि साहब 3 साल में डबल हो जाएगा, तो उन्होंने किसी ऐसी बैंक में रख दिया कि पता चला वो बैंक ही डूब गई है। तो लालची लोगों की बात नहीं है। यहाँ जब भी आप धरोहर रखते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जिसके पास आप रख रहे हैं वो विश्वास पात्र है। विश्वास पात्र होने के लिए जरूरी है कि वो अच्छे कुल का हो, अच्छी परंपरा, सभी बातों का जिनका उल्लेख किया गया। यो यथा निक्षेपेद हस्ते यमर्थम यस्य मानवा। भाई व्यक्ति अपनी जिस वस्तु को जिस पर्पज से, जिस लिए, जिस रूप में रखता है, सा तथैव गृहीतव्यो, उसको उसी रूप में उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि नियम है यथा दायस तथा ग्रहा, कि जैसे आप निक्षेप देते हैं उसी प्रकार से आपको वापस लेना चाहिए। अब बैंक वगैरह में तो आपको पता है कि बैंक आपको एक स्लिप दे देती तो बात खत्म हो जाती है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया कि भाई आपने इतनी फिक्स की है, तो आप उस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो ऐसे में किसी न किसी साक्षी को साथ में रखना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति इस बात का साक्ष्य दे सके कि हाँ साहब ये चीज़ हमारे सामने इन्होंने रखी थी। और साक्षी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर का व्यक्ति हो, नहीं, वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो साक्षी प्रकरण में वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि किस प्रकार के साक्षी को, स्त्रियों के लिए स्त्री साक्षी हो, ये सारी बात हम देख चुके हैं। तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के पास में अपनी धरोहर रखता है तो जिस प्रकार से, जिन साक्ष्यों के साथ में वो रखेगा, उन्हीं साक्ष्यों के साथ उसको वो वस्तु वापस दी जाती है और उसी हिसाब से उसको वापस प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं ऑनलाइन वाली कि आपके पास मैसेज भी होता है। नहीं तो अगर फिक्स डिपॉजिट की स्लिप खो जाए तो बैंक कहता था कि साहब पहले आप स्लिप लेके आओ, तब हम आपका जो फिक्स किया हुआ है वो अमाउंट आपको दे सकते हैं। वही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर वो प्रमाण पत्र खो गया तो फिर तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये हुआ करता था और मनुस्मृति काल में भी इस चीज का नियम इसी प्रकार से है। अब भाई बैंक तो ठीक है कि नहीं भी ना कहे आपसे, क्योंकि वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोगों के पास चीजें रखी जाती थी तब कई बार ऐसा होता था कि व्यक्ति की नीयत खराब हो जाए और वो देने से मना कर दे। तो यो निक्षेपम याच्यमानो निक्षेप्तुर न प्रेक्षति। अगर जिसने धरोहर रखी है वो जिसके पास रखी गई उससे मांगता है और वो कह देता है कि भाई हमारे पास कहाँ रखी थी, क्या प्रमाण है,
अब प्रमाण है तो कोई साक्षी को लेके आएगा कि देखो भैया ये भी कह रहे हैं और हमने तो रखी थी, आप याद करो। वो बोले साहब हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं है। साक्षी ने कहा कि नहीं, ऐसी ऐसी तारीख, ऐसा ऐसा दिन, इस प्रकार से। अगर स्लिप आपने उनके पास से बनवा के ली थी, कुछ सिक्का इक्का लगवा के लिया था तो आपके पास प्रमाण हो गई। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो कहते हैं साक्ष्य अभावे। आपने गए राजा के पास फरियाद की कि साहब हमने तो रखा था लेकिन ये हमें दे ही नहीं रहे। तो ऐसे में राजा को ये करना चाहिए कि किसी बहुमूल्य वस्तु को अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के माध्यम से उसके यहाँ उसको धरोहर के रूप में रखवाना चाहिए और फिर कुछ समय जाने के बाद उसके पास से उसको वापस मांगना चाहिए। अगर वो वापस दे देता है तो जिसने फरियाद की है वो व्यक्ति गलत माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो बेईमानी करता है उस बहुमूल्य वस्तु की, तो फिर तो राजा को इस चीज़ का विश्वास हो जाना चाहिए कि आदमी ही बेईमान है। जैसे हमने जो वस्तु रखवाई उसकी बेईमानी की, इसलिए पहले वाले व्यक्ति की जिसकी फरियाद है उसकी भी वस्तु की इसने बेईमानी की होगी। तो ऐसी स्थिति में राजा की जवाबदारी है कि बराबर उसको समझ के, उसके प्रमाण देख करके उभौ निगृह्यदाप्या, जो अपने पास से रखवाई थी वो भी और जो फरियाद करने आया कि साहब हमारा नहीं दिया, दोनों की निधि ऐसे व्यक्ति के पास से कठोरता के साथ वापस दिलवानी चाहिए। यानी किसी ने अपनी धरोहर अगर किसी के पास रखी है तो बड़ा विश्वास होगा तभी वो उसके पास रखेगा। देखिए एक प्रसंग स्वप्नो वासोदत्तम में आता है। योगेंद्रहैण जो उदयन के मंत्री हैं, उदयन की पत्नी वासोदत्ता को लेकर के निकले हैं और ऐसे में वो पद्मावती के पास वासोदत्ता को धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। तो उस समय भाषण ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कि सुखम अन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षण। भाई जीवन में किसी को अपने प्राण देने हो ना, किसी को अपना तपस्या का दान करना हो, किसी को धन का दान करना हो, अरे किसी को प्राणों का दान करना हो तो भी सरल है, लेकिन किसी की धरोहर की रक्षा करना ये सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि व्यक्ति जब धरोहर आपके पास रखता है तो आपके ऊपर उसको बहुत अधिक विश्वास होता, तभी आपके पास वो धरोहर रख रहा है। और उसके बाद तो अगर यमराज भी आ जाए तो यमराज से भी एक बार कहना पड़े कि भैया उसकी चीज वापस दे दें फिर हमें ले जाना। आदमी शांति से मर भी नहीं सकता है, नहीं तो वहीं उसका दिल लगा रहेगा और पता चला कि किसी ऐसी योनि में जाने का नंबर आ जाए जो उसके लिए निर्धारित नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अंतमति सुगति। तो हमारे शास्त्रों का यही विधान है कि जिसने धरोहर रखी है, चूंकि उसने विश्वास किया है तो उसका विश्वास नहीं टूटे। और अगर किसी की नीयत खराब होती है तो ये तो समाज के लिए बड़ी गलत बात है ना। तो ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए जिससे भविष्य में कभी वो इस प्रकार का कार्य ना करे। चलिए, धरोहर या जो चीज मांगी गई है उन चीजों को कभी वारिसों को नहीं देना चाहिए। यानी अगर आपने धरोहर पिता के पास रखी है और पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर तो उसके पुत्र की तो इच्छा है कि वो आपको दे या ना दे। यानी आपको ये व्यवस्था देख के ही अपनी धरोहर रखनी चाहिए। बैंक वगैरह में तो ऐसा कोई भय नहीं है, लेकिन जब हम व्यक्ति विशेष के पास अपनी धरोहर रखते थे तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और हर व्यक्ति की अपनी रुचि अलग होती है। अब एक व्यक्ति ईमानदार हो सकता है और ये संभव है कि उसका पुत्र उससे अधिक ईमानदार हो या बेईमान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने पिता के पास कोई धरोहर रखी है तो उसके लिए आप उसके पुत्र को जवाबदार नहीं ठहरा सकते। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो स्वयमेव यो ददान मृतस्य प्रत्यनंतरे। अगर वो इस चीज का स्वीकार करता है कि उसके पिता ने मरते मरते बताया था या सारी चीजें लिख के रखी और उन्होंने बताई हैं कि ये वस्तु इस व्यक्ति की है और वो अपनी स्वेच्छा से वो वस्तु आपको दे रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं देता है और राजा के पास इस चीज की फरियाद जाती है, राजा के पास जाते कि साहब हमने तो बहुत बड़ी चीज रखी थी लेकिन अब उसके पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र देने से इनकार कर रहा है, न सराज्ञान योक्तव्यो न निक्षेप दुश्चितंतव्य। तो भैया राजा इस संदर्भ में उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकता है। हाँ, ये कह सकता है कि भाई अगर वास्तव में आपको पता है कि आपके पिता ने कुछ इस प्रकार का रखा था तो आपको वो वस्तु वापस कर देनी चाहिए। इससे आपकी शाख बढ़ेगी, इससे आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। यानी राजा समझा करके अगर उसके वारिस
के पास से चीज वापस दिलवा सकते हैं तो दिलवा दें, लेकिन इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दंड करना या उनके ऊपर दबाव डालना, इसको हमारे यहाँ अयोग्य माना गया है। फिर बड़ी सुंदर बात करते हैं कि अछले नैव चान्विच्छेद तमर्थम प्रीतिपूर्वक। भाई अगर जिसके पास आपने धरोहर रखी है उसकी मृत्यु हो गई है और अब आप उसके पुत्र के पास से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर छल कपट नहीं, सामने व परिसाद है, सिर्फ समझा करके ही इस चीज का निर्णय करना चाहिए। इसमें विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि इसका कोई माध्यम अन्य हो नहीं सकता है, इसलिए उसका निषेध किया है। निक्षेपे स्वेषु सर्वेषु विधि स्यात् तो असाधने समुद्रे नाप्नुयात् किंचित यदि तस्मान न संहरेत। भाई अगर मान लीजिए कि किसी ने, कोई व्यक्ति के पास कुछ रखा और उसने इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी कि अगर आप हमारे यहाँ धरोहर रखोगे तो हम आपको सिक्का लगा के देंगे। जैसे बैंक में आपका लॉकर होता है तो लॉकर की चाबी आपको दी जाती है, एक चाबी आपके पास होती है, फिर वो लॉकर खुलता है। अब उस लॉकर में आपने क्या रखा है वो तो आपको पता होता, बैंक को नहीं पता होता, बैंक उसके लिए खड़ी भी नहीं रहती देखने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखी कि मुझे अपने सोने पे इस प्रकार से लोन लेना है, तो उस समय बाकायदा एक एक वजन की, एक एक चीज की लिखा पड़ी होगी, उसका पूरा एक चार्ट तैयार होगा, उस पर बैंक अपना सिग्नेचर करके सिक्का लगा के आपको देगा, मोहर लगा के आपको देगा कि ये चीजें इस प्रकार से आपको दी गई। अब अगर आप वापस लेने जाते हैं तो उस समय आप कहें कि नहीं साहब ये नहीं तो ये था, ये नहीं तो ये था, तो नहीं चलेगा। जो आपको सिग्नेचर करके दिया गया उसमें जो कुछ लिखा है वही मान्य रहेगा। फिर आप कहें कि नहीं ये तो हमने उस टाइम पे पढ़ा नहीं, हमने उस टाइम पे देखा नहीं, हमने उस टाइम पे ऐसा नहीं किया, तो इस प्रकार की बातें उस प्रकार करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो लोग इस प्रकार की व्यवस्थाएं किया करते थे, आप अपनी थापड़ उनके पास रखने जाते थे, धरोहर उनके पास रखने जाते थे, तो उस निक्षेप को एक डब्बे में या किसी में पैक किया, उसको सील कर दिया, उस पर सिक्का मार दिया और उसको बंद करके रखवा दिया और कह दिया कि जब आप आएंगे तब आप इसको ले सकते हैं, आपका नाम उस पर लिख दिया गया। अब आप वापस गए और आपने उसको खुलवा के देखा, आपने कहा साहब इसमें तो हमारा ये था और ये तो ये नहीं है और ये है ये नहीं है, तो भैया ये महत्वपूर्ण नहीं। वहाँ जो सील लगाई गई है, जो मोहर लगाई गई है, जो सिक्का लगाया गया, जो कुछ निशानी की गई है, अगर वो उसी प्रकार से बनी हुई है, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, उसमें कोई उसने दखलंदाजी नहीं की, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी बात स्वीकार्य नहीं है। मान लीजिए आपने किसी के यहाँ धरोहर रखी है, चोर आए, उसके घर में चोरी हो गई, सब कुछ लेके चले गए, या बाढ़ आ गई, जल में सब कुछ डूब गया, या आग लग गई, आग में सब कुछ जल गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी धरोहर आपको वापस वो करे, इसका कोई बंधन उसके ऊपर लागू नहीं पड़ता। देखिए शास्त्र इस चीज की व्यवस्था करते हैं, अगर चोर चोरी करके चला जाता है और आपकी चीज चली गई उस चोरी में, तो फिर वो कहीं से कमा के थोड़ी आपको देने वाला है। ठीक है, आपकी धरोहर उसने रखी थी, उसकी जवाबदारी है कि आपकी धरोहर को वापस करे, तो जानबूझ के तो चोर के हाथ में उसने पोटली दे नहीं दी है, जैसा मृच्छकटिकम में होता है? तो ऐसा तो होना नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है और चोरी हो गई है तो वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से बाढ़ आ गई, बाढ़ में डूब गया, जल में सब बह गया, सब कुछ समाप्त हो गया, या आग लग गई, आग में सब कुछ, तो फिर उस स्थिति में लेना देना बनता नहीं है। सर्वै उपाय अन्विच्छेद शपथै चैव वैदिकैः। अब मान लीजिए किसी ने धरोहर रखी, कोई कह रहा कि साहब हमारे पास तो इन्हें रखी नहीं है, वो कह रहा साहब नहीं हमने रखी है, वो कह रहा नहीं हमारे पास है नहीं, और वो कह रहा है कि नहीं साहब हमारी चीज वापस दिलवाइए। तो कहते कि ये राजा का कार्य क्षेत्र बनता है इसमें, कि राजा उनके पास सौगंध खिलवाए, बच्चों के सिर पे हाथ रखवाए, अग्नि की सौगंध दिलवाए, या कुछ भी हो सकता है। वैदिक ही शब्द का प्रयोग किया है, धर्म की वैदिक शपथों को दिलवा के, और जैसे हो इस निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि वास्तव में धरोहर रखी गई है या नहीं रखी गई। अगर रखी गई हो, देने वाला मना कर रहा है, तो उसको चोर के समान दंड होना चाहिए। और अगर नहीं रखी गई, कोई झूठ बोल रहा है कि साहब हमने तो इनके पास रखा है, और यह सिद्ध हो जाता है कि उसने नहीं रखा है, तो उसको भी चोर मान करके उसको भी उसी प्रकार का दंड देना चाहिए। तो धरोहर वापस न करने का जो निर्णय करे, या धरोहर
का गलत दावा जो करे, दोनों को चोर के समान दंड मिलना चाहिए। ये विशिष्ट विधान यहाँ पे किया गया है। मिथोदाया कृतो येने गृहीता मिथ एव वा मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस तथा ग्रह। भाई कुछ लोग ऐसा है कि चुपचाप ले लिया, चुपचाप दे दिया। तो अगर किसी चीज को आपने रखने और लेने देने में इस प्रकार से एकांत का प्रयोग किया है, आपने किसी को साक्षी नहीं बनाया है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप देने के टाइम पे कहो कि किसी साक्षी को लेके आओ। भाई जब अकेले में रखा था तो अकेले में उसको वापस दे दो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यथा दाया तथा गृह, जैसे आपने दिया है उसी प्रकार से ले लेना चाहिए। चुपचाप दिया तो चुपचाप का मतलब ये होता है कि आपने क्या दिया है वो आपको पता है, कोई साक्षी तो होता नहीं है। तो वापस देने के टाइम पे भी जो कुछ वो दे रहा है वो आपको ले लेना पड़ेगा। इस मामले में फिर पुलिस केस या उस मामले में राजा के पास जाना, फरियाद करना, ये सारी चीजें योग्य नहीं मानी गई हैं। तो निक्षिप्तस्यम धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च राजा विनिर्णयं कुर्यात् दक्षिण न्यासस्य धारिणा। अंत में इस प्रकरण को पूरा करते हुए ये कहते हैं कि भाई जब किसी ने कोई वस्तु किसी के पास रखी है तो बहुत अधिक विश्वास उसके ऊपर था, तब उसके पास रखी है। देखिए जीवन की बहुमूल्य कमाई हुई चीजों को कोई किसी के पास ऐसे तो नहीं रख देता है, और उसको ये भी विश्वास होता है इस मामले में कि अगर ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ करेगा तो हमारा राजा तो बैठे ही है। तो यहां पे अगर किसी की धरोहर किसी को वापस नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति का ही विश्वास नहीं टूटता है, न्याय के प्रति जो व्यक्ति का एक विश्वास है वो भी टूटता है। इसलिए कहते हैं कि राजा विनिर्णयम कुर्यात्, राजा को इस संदर्भ में योग्य निर्णय करना चाहिए, और जिसने धरोहर रखी है उसको भी ऐसा नहीं हो कि ये तो काम यार बहुत गलत हो गया मुझसे, आज के बाद ऐसा कोई काम किसी का नहीं करूंगा, क्योंकि तो व्यवस्था का भंग होगा। तो जिसने धरोहर रखी है अपने पास उसको भी पीड़ा ना हो, और जिसने किसी के पास धरोहर रखी है उसको भी पीड़ा ना हो, यानी सब कुछ योग्य हो। ये अंतिम जवाबदारी तो राजा की बनती है, क्योंकि अगर राजा का न्याय, राजा का दंड, राजा की व्यवस्थाएं सारी योग्य हैं तो बेईमानी करने वाला बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करता है। धरोहर ना रखी हो तो वो बेईमानी पूर्वक मैंने धरोहर रखी ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो सब कुछ सुचारू रूप से चले ये देखना राजा की जवाबदारी होती है। चलिए आज के ज़माने में कम से कम हम इस प्रकार से लोगों के अधीन नहीं हैं, हमारे पास बैंक हैं, हमारे पास और इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि हम जिनका उपयोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये चीज़ जो है वो उतनी उपयोगी नहीं है ये वीडियो में, लेकिन फिर भी जो बातें कही गई हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास, कुछ गरीब लोग अपने जीवन की कमाई ऐसे ही रख दिया करते हैं जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो बैंक में अपने लॉकर नहीं खुलवा सकते हैं। ऐसे लोग कई बार इस प्रकार के विश्वास का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ विश्वासघात ना हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।